हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने ओल्ड एपिसोड देख ही लिया। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल को विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। जैसा कि ओल्ड एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर वीर के ऊपर खतरनाक अटैक हो रहे थे एंड वीर उस अटैक के डॉज करने के लिए सिर्फ ज़्यादा कुछ करता नहीं, अपनी स्पीड को यूज़ करते तुरंत ही वहाँ पर उस अटैक को वहीं पर ही डॉज कर लेता है। एंड जैसे ही वीर उस अटैक को डॉज करते हैं वहाँ पर जो कि वीर उसके ऊपर लगातार अटैक आ रहे थे जो कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं थे, पर फिर भी वीर सारे अटैक को प्रिडिक्ट कर पा रहा था, सारे अटैक को डॉज करने में भी कामयाब हो पा रहा था। ये नज़ारा देखकर ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि यार ये गॉड वॉर फेम होने के बाद भी वो अटैक कर रहे थे इतने खतरनाक, फिर भी वो सारे सिल्वर किलर इतनी आसानी के सारे अटैक डॉज कैसे कर पा रहा है। ये सिल्वर किलर आखिर इसका मास्टर इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है जो कि सिल्वर किलर हर एक अटैक प्रिडिक्ट कर सारे अटैक का डॉज करने के अंदर कामयाब हो पा रहा है। इतनी ज़्यादा खतरनाक बंदा कैसे मिल सकता है जो कि एक सिल्वर किलर को इतनी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कौन चला सकता है यार, इसने ज़्यादा कैसे मुमकिन हो सकता है जो कि लगातार गॉड फॉर फेम अटैक पे अटैक कर रहा है बट फिर भी उसका अटैक एक भी हिट नहीं हो पा रहा है। यार ये बंदा कैसा खतरनाक है। एंड वहाँ पर ऑडियंस भी ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि यार ये खतरनाक बंदा यार कहाँ से आया है, जो कि बंदे के बारे में मुझे कोई तो बताओ इस बंदे का नाम क्या है, आखिर सिल्वर किलर को चलाने वाला बंदा है तो वो कौन इतनी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर रहा है यार, फिर भी सारे अटैक को डॉज करने में कामयाब हो पा रहा है यार, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से सारे के सारे अटैक को डॉज करता जा रहा है। यार कैसे मुमकिन हो सकता है। एंड दूसरा बंदा बोलता है यार ये ऐसे तो मुमकिन हो ही नहीं सकता, बट फिर भी यार ये सिल्वर किलर जो परफॉर्म कर रहा है वो तो अनब्रेकेबल है, ऐसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं है, सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, आज फिर देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। ऐसी ऑडियंस में बात चल रही थी। वहाँ पर सिल्वर किलर यानी कि वीर जो कि आसानी के साथ सारे के सारे अटैक को डॉज करता हुआ भाग रहा था एंड वीर यहाँ पर प्रोफेसर मंत्रा एंड किटिंग स्टील एंड हेवाली को सबको एक साथ यूज़ करते हुए सारे अटैक को प्रिडिक्ट करने के बाद सारे अटैक को डॉज करने के लिए कामयाब हो पा रहा था वीर बड़ी आसानी से वर्चुअली फॉर्म के अंदर, जो कि वहाँ पर वीर ये समझ सोचते हुए आगे बढ़ता हुआ वीर सोचता है कि यार इसके अटैक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है बट इसके पास इतनी ज़्यादा भारी एंड पार कम वॉर मशीन भी है, इसके साथ बहुत ज़्यादा वेपन्स एंड सिस्टम सब इंस्टॉलेड है, इसकी वजह से उसकी भारी भरकम एंड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बट फिर भी उसकी स्ट्रांगनेस से बहुत ज़्यादा कम है, उसकी एफेक्टनेस बहुत ज़्यादा कम है, वो इतनी आसानी से मूव्स नहीं कर पा रहा है बट फिर भी वो थोड़े बहुत अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं उसके। एंड मेरे वॉर मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर ज़्यादा वेपन सिस्टम भी इंस्टॉलेड नहीं है, इस वजह से मैं इसके अंदर मूव्स बहुत आसानी से ले पा रहा हूँ, सारे के सारे प्रिडिक्शन इतनी आसानी से कर पा रहा हूँ। एंड दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक डिप्रेशन में जज था, जो कि उस वो वीर के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक करता, इतने भी खतरनाक अटैक करने का ट्राई करता बट फिर भी वीर सारे अटैक उसका डॉज करने के अंदर कामयाब हो जाएगा। तो उससे यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरे सारे अटैक ये डॉज करने में कामयाब हो पा रहा है। इसको मुझे कुछ ना कुछ कर जल्द से जल्द लड़ना पड़ेगा वरना मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सरपासर हूँ एंड सामने वाला बंदा है कीबोर्ड, और दोनों के बीच के अंदर स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए मैं हार जाऊँ। ऐसा ये सब कुछ सोच रहा था वीर का ओपोनेंट, वीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको ओपोनेंट क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, वीर का तो फोकस सिर्फ उसके सारे अटैक डॉज करने के अंदर ही था, जो कि वीर उसके अटैक वही वीर परफॉर्म भी वही कर रहा था। दूसरी तरफ उसकी ऑडियंस भी ये नज़र देखकर बहुत ध्यान थी कि यार इसके ऊपर इतनी खतरनाक अटैक आ रहा है, सिल्वर किलर इतने साथ सारे अटैक डॉज कर पा रहा है, जो कि इसके यार इस बंदे के बारे में मुझे कोई बताएगा कि आखिर ये बंदा है तो है कौन, बट उसको कोई भी आंसर नहीं दे रहा था ये बंदा आखिर है तो है कौन, कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे थे। बट वहाँ पर एक बंदा बोलता है यार ये सिल्वर किलर के पास तो बहुत ज़्यादा पावर है बट इसके पास तो ये देवता के जितनी भी पावर होने के बाद भी उस बंदे को हराने के लिए कामयाब हो पा रहा है, एलिजिबल हो पा रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होगी ना। यही सब बातचीत चल रही थी बट वहाँ पर दूसरी तरफ ऑडियंस के अंदर एक बंदा बोलता है यार ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सिल्वर किलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट हम भी इतने आसानी से ये मैच का प्रिडिक्शन नहीं लगा पाते थे कि आप गॉड वॉर मशीन वाला बंदा कहाँ पर अटैक करेगा, बट सिल्वर किलर सारे के सारे अटैक को प्रिडिक्ट कर पा रहा है, यार कैसे मुमकिन हो सकता है। दूसरा बंदा बोलता है यार मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, बट मैं तो इस मैच को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, जो कि आज तक मैंने ऐसा मैच कहीं पर भी देखा नहीं, जो कि वॉर मशीन कैटेगरी के अंदर इतनी ज़्यादा खतरनाक मैच मैंने देखा ही नहीं। जो कि दूसरा बंदा बोलता है यार मैंने एक मैसेज ऐसे देखे थे जो इतनी ज़्यादा खतरनाक थे, जो कि सिल्वर किलर टीएस के अंदर यानी कि बेलगाम मिलिट्री अकेडमी के अंदर मैंने देखा था कि एक बंदे ने बहुत ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस दी थी, जो कि वही उस बंदे के बारे में मैं जानता हूँ जो कि इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो सकता है। एंड तुम सब लोग को क्लियरेंस के लिए मोटो तुरंत ही बताता है ये कुछ जो तुम जानना चाहते हो वही बंदा यही है, जो कि सिल्वर किलर टीएस को जो चला रहा है वो बंदा वीर रह जाइए, जो कि जिसने बेलगाम मिलिट्री अकेडमी में परफॉर्मेंस दी थी इतनी ज़्यादा खतरनाक, वही बंदा यही है जो कि तुम आज देख सकते हो, यही बंदा है। ये देखकर ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, जो कि उन लोग को भी आखिरकार पता चल चुका था ये सिल्वर किलर टीएस को चलाने वाला बंदा कौन है। एंड दूसरी तरफ एक बंदा होता है तुरंत ही बोलता है ये बंदा कौन है, जो कि ये बंदा है तो है कौन, जो कि वीर रेजा के साथ जो कि यहाँ पर फाइट ले रहा है, जो कि यहाँ पर वो बंदा ओपोनेंट के तौर पर लड़ाई हो रही है, जो कि चेंग फैन के साथ जो कि उसके बंदे की फाइट हो रही है, जो कि वीर रह जाइए, जो कि उसे भी पता चल चुका है। जैसे वो बंदा बोलता है यार ये वीर रेजा क्या, जो कि मेरे को मुमकिन नहीं लग रहा है, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वीर रेजा के साथ ही इस बंदे की फाइट होगी।
मुझे भी यकीन नहीं था वीर से फाइट होगी, बट वो फाइट तो हो ही रही, जो कि हमें देखनी तो पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली, जो कि उसके बारे में तो मैं ज़्यादा जानता नहीं, बट उसके कैफेटेरिया के अंदर जो उन लोग के बीच में बहस हुई थी वो सब लोग जानते ही है, जो कि तुम चाहो तो किसी से भी पूछ सकते हो, जो कि वीर है जो उन दोनों के बीच में बहस हुई थी। मोटू सबको पता था, हाँ मोटू बोल रहा है हम सब लोग के बीच में बहस हुई थी, इस बहस का नतीजा यही हुआ कि उसके वजह से हम सब लोग को वॉर मशीन डिवाइडर में फाइट करनी पड़ रही, जो कि वीर रेजा एंड चिंग फैन को दोनों के बीच में ये फाइट हो रही, जो कि उसी की वजह से नतीजों को हम क्लियर करने के लिए फाइट कर रहे हैं। जो कि यार ये सब बातें सब हो ही रही थी ऑडियंस के तौर पर, बट वहाँ पर वर्चुअली के अंदर जो कि चेंग फैन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, जो कि वीर के वो सारे के सारे अटैक करने के लिए उसे लॉक करने का भी ट्राई करता, सब कुछ करने जिसने अपने जो लगा सकता था उतना पूरा 100% लगा रहा था, बट उसका कोई भी फायदा ही नहीं हो पा रहा था, जो कि वो वीर के ऊपर अटैक करने का तो 100% ट्राई कर रहा था, बट वीर के ऊपर एक भी अटैक हिट नहीं हो पा रहा था। तो ये सोचते हुए बोलता है यार ये वीर रेजा आखिर किस टाइप का बंदा है, जो कि उसके ऊपर मैं इतनी चीज़ें खतरनाक अटैक करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट उसको कोई फर्क ही क्यों नहीं पड़ रहा। जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बंदा इतनी खतरनाक हो सकता है, जो कि भविष्यवाणी करता हो इस तरीके से सारे अटैक को डॉज करते प्रिडिक्ट करके, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, जो कि ऐसे होना ही नहीं चाहिए कभी भी, जो कि भविष्य को देख सके और आगे बढ़कर सारे के सारे अटैक को डॉज कर पाए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। बट वहाँ पर वीर उसके नज़र में एक डेविल की तरह नजर आ रहा था, जो कि वीर एक खतरनाक मॉन्स्टर हो, जो कि सारा का सारा भविष्य जानता हो पहले से ही एंड उसी की तरफ से आगे बढ़ता हो, जो कि इसे नजर आ रहा था उससे, तो जो कि इससे कुछ रियल ऐसी नहीं हो रहा था कि वीर है जो एक मॉन्स्टर के तौर पर उसे नजर आ चुका था। एंड दूसरी तरफ वहाँ पर फाइट इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा खतरनाक बढ़ चुकी, जो कि वीर उसके ऊपर लगातार अटैक पे अटैक कर रहा था, उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए वीर उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर रहा था, जो कि उसकी वजह से उस बंदे को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, जो कि वीर बहुत ज़्यादा स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करते हुए सारे अटैक को डॉज करता था, उसके ऊपर काउंटर अटैक भी करता रहता था, जो कि वीर को ये मज़ा आ रहा था कि उस बंदे को तो वीर ने सोच ही लिया था कि अब इस बंदे को तो मैं हरा ही सकता हूँ, ऑब्वियसली इसको हराना कोई मुश्किल बात होगी नहीं, जो कि इसके पास जो कि स्ट्रेंथ पावर एंड बहुत ज़्यादा अलग अलग वेपन्स भी हैं, बट उसके पास इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो कि सारे के सारे मूवमेंट बहुत तेज़ी से कर सके। बट मेरे पास तो है, अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उसका फ़ायदा भरपूरली उठाने वाला हूँ। एंड दूसरी तरफ वहाँ पर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मज़ा आ रहा था, जो कि उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर रहा था सिल्वर क्लियर। ये नज़ारा देखकर बहुत से लोगों को मज़ा आ रहा था कि यार ये खतरनाक मॉन्स्टर आखिर है तो है कौन, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक पागलपन भरा है, जो कि ये माहौल तो कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कि कभी हो सकता है। एंड दूसरा बंदा बोलता है यार ये वीर रेजा आखिर बंदा किस टाइप का है, जो कि इसने इतने ज़्यादा खतरनाक वॉर मशीन के सामने भी इस बंदे को, गॉड वॉर मशीन सामने भी इस बंदे को हराने के लिए इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी खतरनाक खतरनाक अटैक पे अटैक कर रहे हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, जो कि ऐसा तो कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है, जो कि युद्ध क्वालिटी का गॉड वॉर मशीन है, जो कि उसको इतनी आसानी से पीटा जा रहा है, जो कि वॉर मशीन सिल्वर कलर TSX पब्लिकली वॉर मशीन है, जो कि सिर्फ डिफेंस के लिए यूज़ होता है, बट इसके सामने यार ये वॉर मशीन कितनी ज़्यादा बकवास लग रही है। जो कि ऐसे ही सब लोग बातचीत कर रहे थे, बट वहाँ पर एक कैफेटेरिया के अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, जो कि बूढ़ा, जो कि ये सत्यम बासु है, जो कि एक खतरनाक डेमी गॉड है, जो कि डेमी गॉड लेवल पर है ये बंदा, जो कि फोर्थ प्लेनेट के अंदर एग्जिट करता है। इसके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक पावर्स है, जो कि ये डेमी गॉड है। जो कि वो बंदा सोचता है यार ये किस टाइप का बंदा है, जो कि यार मैंने सोचा नहीं था कि एक मलिक फैमिली का बंदा होगा जिसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को भी नहीं सीखा होगा एंड इतनी ज़्यादा एक्यूरेट के साथ फाइट करने के लिए कामयाब हो पाएगा, जो कि मैंने पास आज तक कभी सुना ही नहीं है, जो कि जो मलिक फैमिली से बिलोंग करते हो उसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा नहीं सीखा हो। अगर ये बंदा जो कि इस मैच को विन कर जाता है तो मैं इसका एक ट्रायल लूँगा और उसे मेरे स्टूडेंट के तौर पर भी एक्सपेक्ट करूँगा। जो कि जब बंदा वॉच कर रहा था, जो कि वीर के ऊपर लगातार वॉचेस कर रहा था, आप लोगों ने ओल्ड एपिसोड देखा होगा, आपको लोग को पता होगा, जो कि अपने स्टूडेंट के तौर पर वीर रेजा को लेना चाहता है, जो कि ये किल किलिंग के बीच में फाइट हुई है तब से ये वीर के ऊपर वॉच कर रहा है, जो कि सत्यम बासु। मैं आपको क्लियरेंस के लिए पहले से बता देता हूँ, जो कि इसीलिए ये बंदा इतना ज़्यादा सोच रहा था वीर रेजा आखिर इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक एंड स्किल यूज़ कर रहा है, जो कि सारी की सारी, जो कि ये फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा तो नहीं है, उसे देखना यकीन तो था ही उसके वीर के ऊपर। एंड वहाँ पर फाइट के अंदर वीर जो कि उसके ऊपर लगातार अटैक कर आखिरकार उस बंदे को हराने की कैपेबिलिटी में पहुंच ही चुका था, जो कि वीर ने उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक अटैक किए थे उसके ऊपर एंड उसके सारे अटैक को डॉज भी किया था वीर ने। एंड वीर उसके ऊपर फाइनल ग्लो देने के लिए एक लेजर बीम फायर करता है, जो खतरनाक तरीके से उसकी वॉर मशीन के ऊपर। एंड जैसे वीर उसकी वॉर मशीन के ऊपर खतरनाक बीम फायर करता है, जो सिल्वर बीम फायर करते तुरंत ही वहाँ पर उस बंदे की पूरी बॉडी यानी कि वर्चुअली बॉडी डिस्ट्रॉय कर डालता है, जो कि वर्चुअली फाइट ही हो रही थी पूरी तरीके से वहाँ पर, जो कि वर्चुअली बॉडी जैसे डिस्ट्रॉय होती है यार, अनब्रेकेबल यार, ये बंदा है यार, क्या है ये मशीन है क्या, बंदा है क्या यार, इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके वर्चुअली बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दी यार, इससे मुमकिन कैसे हो सकता है। जो कि वीर तो वहाँ पर कूल तरीके से खड़ा था, उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने पर वीर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था वहाँ पर।
एंड सत्यम बासु जो कि यहाँ पर ये नज़ारा देखकर सत्यम बासु को भी यकीन हो चुका जो कि वीर रेजा एक खतरनाक मॉन्स्टर ही माना जा सकता है, जो कि इससे मेरे स्टूडेंट के तौर पर आ जाएगा तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी। ये इतनी ज़्यादा परफेक्टली जो कि मेरी पर्पल मैनर सूत्रा को भी सीखने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जो कि मेरे पर्पल मैनर सूत्रा को जो कि मैं ही किसी को सिखाता नहीं बट मैं इस बंदे को सिखाऊंगा जो कि अगर मेरे स्टूडेंट के तौर पर आएगा तो। यही सब सोचता हुआ सत्यम बासु वहाँ से निकल जाता है, जो कि आगे बढ़ने लग जाता है कैफेटेरिया की तरफ ही। एंड वीर जो कि वर्चुअली कम्युनिटी के अंदर फाइट करने के बाद वापस आ चुका है, जो कि होलोग्राफी फाइट करने के बाद वापस आ चुका था, जो कि वीर वहाँ पर कैफेटेरिया के अंदर घूमता हुआ नाश्ता करता हुआ अलग अलग मूवमेंट्स अपने कैम्प यानी कि अपने रूम की तरफ आगे बढ़ा था। बट वहाँ पर वीर को सामने सत्यम बासु आगे बढ़ते हुए, जो कि वीर को पता नहीं था कि बंदा कौन है, बट वो सत्यम बासु तुरंत ही वीर के पास जाते हुए बोलता है, बच्चे अगर तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन माइंड एंड सब कुछ स्किल एंड टेक्निक सब कुछ बहुत ज़्यादा ही है, जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लूँगा, बट अब तुम्हारे ऊपर तो मेरा इंटरेस्ट अभी और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही सत्यम बासु वीर की तरफ आगे बढ़ते हैं, वीर के साथ एक आई कॉन्टैक्ट बनाने का ट्राई करते हैं, जो कि वीर के आंखों के अंदर पूरी तरीके से वॉच करने के लिए एंटर करने का ट्राई करते हैं, जो कि वीर उसके हार्ट के थ्रू देखना चाहते हैं वीर की कितनी जो कैपेबल बंदा है। वीर के पूरी बॉडी को स्कैन करने के लिए उसकी आईज के अंदर उतरने का ट्राई करते हैं, जो कि उनकी एक टेक्निक एंड स्किल है, जो कि हार्ट के थ्रू देख सकते हैं, जो कि उसके हार्ट के अंदर क्या क्या चल रहा है, पूरी माइंड को सब कुछ देखने की पावर होल्ड करती है, जो कि ऑलरेडी डेमी गॉड है तो ये सब कुछ करना कर सकते हैं, जो कि वो तुरंत ही वीर को पूरे प्रोसेस करने का ट्राई करते हैं, जो कि अपने अंडर लेने का ट्राई करते हैं, जो कि वीर को पूरे के पूरी बच्चे का तुम मेरी इस अटैक को बचने सफ़र करने में कामयाब हो जाते तो तुम्हें मैं 100% अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर ही लूँगा। जो कि ऐसे वो एक्सेप्ट हो रही थे, जो कि वीर उसके अंडर काम करने के लिए कैपेबल है कि नहीं वीर को चेकआउट कर रहे थे, जो कि वहाँ पर वीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था वीर के साथ आखिर हो क्या रहा है, बट वीर को तो इतना रियलाइज हो रहा था वीर बहुत ज़्यादा ड्रंक था, जो कि वीर ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी, इसलिए वीर तो ड्रंक ही था। वीर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वीर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, बट वीर तो उतने जो होश में भी नहीं था। एंड सत्यम बासु तो वहाँ पर एक्साइटेडली हो रहे थे, जो कि बच्चे तुम कुछ ना कुछ कारनामा करो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, जो कि सत्यम बासु एक्साइटेड थे, बट वहाँ पर वीर तो उसके कारनामों के एक्सपेक्टेशन के उल्टा काम परफॉर्म करता है, जो कि वीर को कुछ रियलाइज हो चुका था, जो कि वीर के साथ कुछ गड़बड़ थी, बट वीर जो कि वहाँ पर कुछ भी सत्यम बासु समझ पाते रिएक्ट कर पाते उससे पहले वहाँ पर वीर उसके ऊपर वोमिट कर डालता है, जो कि वीर जैसे उनके ऊपर वोमिट करता है, जो खतरनाक तरीके से वीर ने जितनी भी अल्कोहल कंज्यूम की थी वो सारे के सारे अल्कोहल बाहर निकलना शुरू कर देते, खाना सब कुछ बाहर आ जाना शुरू कर दिया सत्यम बासु के ऊपर ही, जो कि वीर लिटरली वोमिट कर डालता है। एंड जैसे ही वीर उनके ऊपर वोमिट करता है, वीर थोड़ा बहुत होश में आता है, तुरंत बोलता है सॉरी सॉरी, जो कि वीर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया इस बंदे को तो मैं जानता नहीं कि ये बंदा आखिर है तो है कौन, वीर को ज़्यादा कुछ पता नहीं था सत्यम बासु के बारे में। एंड दूसरी तरफ सत्यम बासु जो कि वहाँ पर तुरंत ही बहुत तेजी से भागना शुरू कर देते, वीर उनके सामने लिटरली बोल रहे सॉरी सॉरी सत्यम बासु, जो कि वीर को उनका नाम तो पता नहीं था, बट वीर उनके साथ माफ़ी मांगने का ट्राई करता रहता, बट वो बंदा तुरंत ही वहाँ पर सत्यम बासु भागते हुए बोलते चलो सो ठीक है इट्स ओके कोई बात नहीं है, जो कि वहाँ पर सत्यम बासु इतने ज़्यादा इम्बैरेस फीलिंग कर रहे थे, अगर किसी ने उन पहचान लिया होता ना कि ये सत्यम बासु ये, देखो उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती, जो कि वीर ने उनके वो लिटरली वोमिट कर डाली थी इसकी वजह से। एंड सत्यम बासु उससे इट्स ओके बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।